अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपके सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स के जो फार्मूलाज हैं, इनकी डेरिवेशन जो लास्ट लेक्चर्स थे उनमें मैंने करवा दिया था। तो याददानी के लिए यहाँ पे फार्मूलास भी लिखे हुए हैं। जो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है वो कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। यानी यहां पर आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स के, यानी कॉट एक्स के रिस्पेक्टिव साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे स्टूडेंट अगर आपसे मैं कहता हूं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी का y का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, dy by dx लिखते हैं। सेम इसी तरीके से आपके पास sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू cot x, तो इट मींस के आपने डेरिवेटिव ऑफ sin x लेना है with respect to cot x, तो मींस कि d sin x और d cot x होगा। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो y है वो आपके पास sin x है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, cot x है। मींस के आप dy by dx की जगह क्या लिखेंगे, d sin x डिवाइडेड बाय d cot x लिखेंगे। इट मींस के आपने डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड करना है, cot x फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cot x फाइंड करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिए। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन है sin x, उसको हम लेट करते हैं y के इक्वल, यानी लेट y इज इक्वल टू sin x, और जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है cot x उसको हम लेट सपोज यहाँ पे लेट कर लेते हैं u के इक्वल। इट मींस कि अब आपने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो y हमारे पास क्या है, sin x है, और u क्या है, cot x है। तो इट मींस कि आपने dy by du फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने क्या करना होगा, dy by du अगर फाइंड करेंगे तो वही डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cot x होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जैसे ही हम लेट करते हैं sin x को y के इक्वल और cot x को u के इक्वल, तो आपके पास दो पैरामीट्रिक फंक्शंस बन जाती हैं या पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाती है। जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, चेन रूल का यूज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन बन रहा है वो y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो इट मींस कि मैं यहाँ पे इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy by dx आएगा और राइट हैंड साइड पे हम sin x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट मींस के dy by dx किसके इक्वल होगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन आपके पास बनी है पैरामीट्रिक इक्वेशन, वो है u इज इक्वल टू cot x है। तो यहाँ पे भी हम दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन की दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x।
तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास du बाई डी एक्स होगी और राइट हैंड साइड पे आप cot x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर du बाई डी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है। तो इट मींस के du बाई डी एक्स cot x फिर किसके इक्वल होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है dy बाई du फाइंड करना है। तो बाई चेन रूल dy बाई du इक्वल होता है dy बाई dx इंटू dx बाई du के इक्वल होता है। तो जब भी हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, चेन रूल का यूज करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ाया था कि चेन रूल क्या होता है और कब ये यूज होता है। तो ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होता है। तो y इज इक्वल टू साइन x में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u इज इक्वल टू cot x में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मींस इन दोनों फंक्शंस का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी और इसका डेरिवेटिव हम चेन रूल से लेते हैं। अब हमारे पास dy बाई du किसके इक्वल आ गया है, dy बाई du इक्वल आ गया है dy बाई dx के इक्वल आ गया है। तो dy बाई dx आपके पास किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है। तो इस dy बाई dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, cos x पुट करेंगे इनटू dx बाई du हमें चाहिए। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट डेरिवेटिव आ गया है du बाई dx किसके इक्वल, ये सॉरी u है, du बाई dx किसके इक्वल आ गया, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आ गया। जबकि यहां पर आपको पास क्या चाहिए, dx बाई du चाहिए। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे भी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 ओवर माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होगा। तो इट मींस के अगर du बाई dx इक्वल हो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x के, तो फिर dx बाई du किसके इक्वल होगा, माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे फिर माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x लिखेंगे इस dx बाई du की जगह। तो हमारे पास dy बाई du फिर किसके इक्वल आएगा, dy बाई du इक्वल आ जाएगा cos x माइनस को स्टार्टिंग में लिखेंगे 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर x, कोसेकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन x इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकेंट x के इक्वल होता है। तो इट मींस के 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, साइन x का विद रिस्पेक्ट टू cot x। तो यानी y की जगह हम साइन x रखेंगे और y को क्योंकि हमने लेट किया था sin x और u को हमने लेट किया था cot x। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cot x किसके इक्वल आएगा, माइनस cos x इनटू sin स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो याद रखें कि जब भी आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो फिर उनका डेरिवेटिव आपने लेना होता है बाय चेन रूल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 2.5 का, इफ tan y इंटू 1 प्लस tan x equal to 1 minus tan x, then show that dy by dx is equal to minus 1। यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन है, गिवन क्या है कि tan y इंटू 1 प्लस tan x जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 माइनस tan x के इक्वल है। आपने शो करना है, क्या शो करना है कि जो dy by dx है उसको इक्वल शो करना है माइनस 1 के। तो यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको शो करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो tan y है इसके साथ 1 प्लस tan x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 1 प्लस tan x सेकंड साइड पे जाके फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये tan y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो राइट हैंड साइड पे अगर हम इसको शिफ्ट करें
तो ये 1 माइनस 10x और क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री हमेशा 1 के इक्वल होता है। या मैं इसको रेडियन फॉर्म में लिखूं एंगल को, तो ये tan π/4 किसके इक्वल होता है, tan π/4 या 40 π/4 जो है वो रेडियन में है, और डिग्री में π/4 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो tan π/4 भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट में अगर इस क्वेश्चंस में ये इसको इस 1 की जगह में अगर tan π/4 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि tan π/4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। माइनस 10x एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ये जो 10x है इसके साथ अगर मैं tan π/4 को मल्टीप्लाई करूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि tan π/4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और 1 इंटू 10x करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, आपके पास 10x ही रह जाएगा, यानी डिनोमिनेटर 1 प्लस 10x ही के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक फर्स्ट ईयर में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी कि tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा के इक्वल होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने यूनिट 10 में पढ़ी है। तो अगर मैं इस जो आइडेंटिटी है, जो फार्मूला है, उसकी राइट हैंड साइड को इसके साथ कंपेयर करूं तो ये जो tan अल्फा है इसकी जगह यहाँ पे tan π/4 है, माइनस tan बीटा की जगह tan x है यानी बीटा x है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan क्या आ रहा है, x आ रहा है। अगर मैं इसको स्टूडेंट tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिखूं तो बीटा अल्फा यहाँ पे π/4 है और बीटा क्या है, x है। तो इट मींस कि आपके पास जो tan y है वो इक्वल आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिखें तो ये π/4 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि अल्फा का किरदार कौन निभा रहा है क्वेश्चन में, π/4 है, और बीटा का किरदार कौन निभा रहा है, x निभा रहा है। तो इट मींस कि tan अल्फा माइनस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, tan π/4 माइनस x लिखेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों tan फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे tan y है, राइट हैंड साइड पे tan π/4 माइनस x है। तो इट मींस कि ये tan और ये tan क्या हो जाएंगे, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे y रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, π/4 माइनस x के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने डेरिवेटिव लेना है, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, π/4 माइनस x आ गया है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी dy/dx और राइट हैंड साइड होगी डेरिवेटिव ऑफ π/4 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट हम tan π/4 का, ये π/4 और x एक दूसरे के साथ माइनस हो रहे हैं तो दोनों का डेरिवेटिव हम सेपरेटली ले सकते हैं। tan डेरिवेटिव ऑफ tan π/4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, tan x के इक्वल आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x होगा, सॉरी tan x नहीं होगा, सिर्फ x होगा। अब dy/dx फिर किसके इक्वल आ जाएगा, dy/dx इक्वल आ जाएगा tan π/4 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ π/4 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा, और ये जो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। 0 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के dy/dx आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यही आपने यहाँ पे शो करना था कि dy/dx किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू √10x प्लस, फिर इसी अंडर रूट के सिंबल में स्टूडेंट एक और अंडर रूट इसने लगाया है, √10x प्लस
फिर ये सेकंड अंडर रूट है, इसके सिंबल के अंदर ही अंडर रूट 10x प्लस करके फिर अंडर रूट 10x, फिर प्लस अंडर रूट 10x, फिर प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी है। देन प्रूव दैट 2y माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ x। आपके पास स्टूडेंट जो y की वैल्यू है वो गिवन है, इस y की वैल्यू को लेके आपने इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है, यानी 2y माइनस 1 dy बाई dx किसके इक्वल आनी चाहिए, सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि y क्या है हमारे पास। तो y हमारे पास है अंडर रूट 10x, फिर इसी अंडर रूट के सिंबल में ही एक और अंडर रूट का सिंबल लगाया अंडर रूट 10x, फिर प्लस फिर जो सेकेंड अंडर रूट है इसी सिंबल के अंदर ही एक अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, प्लस फिर जो थर्ड अंडर रूट है इसी के सिंबल में एक और अंडर रूट लगाया है। इसी तरीके से ये चीज स्टूडेंट इंफिनिटी तक इसी सीक्वेंस के साथ क्या कर रही है, अप टू इंफिनिटी ये कंटिन्यू कर रही है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम प्रूफ करेंगे इस आइडेंटिटी का। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो y की वैल्यू गिवन है, उसमें दोनों साइड से क्या लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये अंडर रूट 10x है, फिर प्लस अंडर रूट 10x है, फिर 10x के साथ प्लस करके अंडर रूट का सिंबल दोबारा आ जाता है, अंडर रूट 10x प्लस सो ऑन अप टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो हमने दोनों साइड से क्या लेना है, इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायरिंग लेनी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट राइट लेफ्ट हैंड साइड तो इसी तरीके से ही रहेगी y स्क्वायर, लेकिन जो राइट हैंड साइड है इसमें जो सबसे बाहर वाला जो अंडर रूट का सिंबल है, यानी जो आउटर मोस्ट अंडर रूट है, वो इस स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इट मींस कि जो रिमेनिंग टर्म है वो आपके पास होगी 10x। ये वाला जो फर्स्ट 10x है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 10x रह जाएगा सिर्फ, प्लस लेकिन जो सेकंड अंडर रूट का सिंबल है इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ये सेकंड अंडर रूट 10x, फिर इस अंडर रूट के अंदर 10x लिखेंगे, फिर प्लस करके ये थर्ड अंडर रूट सिंबल आ जाएगा अंडर रूट 10x, फिर प्लस करके सो ऑन, फिर दोबारा से अंडर रूट आ जाएगा, ये फिर इसी तरीके से चलता जाएगा अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। तो इसी सीक्वेंस के साथ ये कंटिन्यू रहेगा। अब स्टूडेंट जो पहला आप y स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ गया, 10x प्लस, इसको देखें, ये वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है, ये एक्सप्रेशन दोबारा अगेन यही एक्सप्रेशन बन जाती है, क्योंकि ये प्लस इंफिनिटी तक अप्रोच करता है। तो प्लस इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, इट मींस कि एक अंडर रूट के कैंसिल होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे समंदर से अगर एक लोटा पानी निकाल लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी में कोई कमी नहीं आती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस ये इंफिनिटी तक ये क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। तो इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो ये इंफिनिट मैनी टर्म्स हैं। अगर इसमें से अगर हम एक अंडर रूट को कैंसिल करते हैं तो ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं होती है। तो इसलिए मैं ये जो एक्सप्रेशन बन रही है, जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी है, ये वही एक्सप्रेशन बन रही है जो ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन थी, यानी y की वैल्यू थी। तो इसका मतलब है कि मैं इस एक्सप्रेशन की जगह, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं, y पुट कर सकता हूं। तो इट मींस कि y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 10x प्लस y के इक्वल आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसके दोनों साइड से हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे आपके पास 10x प्लस y है। तो दोनों का डेरिवेटिव हम सेपरेटली लेंगे, 10x का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लेंगे, सेपरेटली लेंगे। तो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या लिया है,
डेरिवेटिव लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम पावर लॉ का यूज करेंगे। पावर लॉ आपके पास क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन इक्वल होता था एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 के इक्वल होता था। ये जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट ये इस पावर का डेरिवेटिव है, लेकिन अगर हमारे पास फिर हम मल्टीप्लाई करके किसका डेरिवेटिव लेते हैं, बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है, एक्स है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। तो इसलिए हम वो लिखते नहीं है, बल्कि इसको हम जस्ट क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आपने इस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो बाई पावर लॉ स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और y की जो पावर 2 है उसमें से 1 माइनस करेंगे। फिर इस बेस का डेरिवेटिव, बेस आपके पास y है और जो जिसके रिस्पेक्टिव आप डेरिवेटिव लेते हैं वो x है, तो दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे, यानी बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx होगा। ये जैसे यहाँ पे dx बाई dx होता था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो dy बाई dx के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ 10x किसके इक्वल होता है, बाय फार्मूला सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होता है, प्लस dy बाई dx आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2y इंटू 2 पावर माइनस 1 है, y की पावर 2 माइनस 1 करें तो वो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो dy बाई dx है राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आगे क्या होगा, माइनस होगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ x रह जाएगा। तो इस तरीके से इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, ए फर्स्ट टर्म है 2y dy बाई dx है, सेकंड टर्म है dy बाई dx। इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, dy बाई dx को कॉमन लेके आएंगे। तो अगर हम dy बाई dx को कॉमन लेके आते हैं तो यहाँ पे 2y रह जाता है, और यहाँ से सेकंड टर्म से dy बाई dx कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और राइट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल होगी, सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होगी। तो आपने इसी चीज का प्रूफ करना था। आपने क्या प्रूफ करना था कि 2y माइनस 1 इंटू dy बाई dx किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड स्क्वायर ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। तो आपने इसका क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 2.5 का, इफ x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube theta, then show that a into dy by dx plus b tan theta equal to 0। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो x की वैल्यू है वो गिवन है और y की वैल्यू आपके पास गिवन है। आपने शो करना है कि a dy by dx प्लस बी टेन थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने इस आइडेंटिटी का प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले हम dy बाई dx फाइंड करेंगे, और जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी उसको फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करके हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 है। तो सबसे पहले हम dy बाई dx फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशंस क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। तो हमें dy बाई dx फाइंड करने के लिए इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन से चेन रूल का इस्तेमाल करना होगा। तो पहले हम लोग जरा इनका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो थीटा है। तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी dx बाई d थीटा होगी, और राइट हैंड साइड आपके पास होगी a cos क्यूब थीटा होगी। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो a है
वो हमेशा ए जो है वो कांस्टेंट है। ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं ए बी एंड सी, इनको मैथ के अंदर हम यूजुअली क्या लेते हैं, एज अ कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं। और कांस्टेंट को हमेशा डेरिवेटिव के सिंबल से क्या किया जाता है, बाहर लेके आया जाता है। तो इट मींस कि ए को अगर बाहर लेके आऊं तो हमें डेरिवेटिव लेना होगा किसका, cos क्यूब थीटा का। तो cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेने के लिए पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लेना होगा। यहाँ पे पावर आपके पास क्या है, 3 है। तो जैसे आपके पास होता था डेरिवेटिव ऑफ x पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। फिर ये पावर का डेरिवेटिव होता है, फिर इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना था। तो बेस क्या है, x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, x, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो सेम इसी तरीके से cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेता हूं, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो पावर क्या थी, cos की 3 थी, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इट मींस के 3 cos स्क्वायर थीटा होगा पावर का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे बेस यानी इस x पावर n में x की जगह cos थीटा है और जो पावर n है उसकी जगह क्या है, 3 थीटा है। अब dx by d थीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो dx by d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो माइनस sin थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास माइनस अगर स्टार्टिंग में लिखें तो -3 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास डेरिवेटिव आएगा x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम आगे चेन रूल का यूज करेंगे तो हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा d थीटा बाई डी एक्स का। तो पहले ही हम लोग d थीटा बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो d थीटा बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, अगर dx बाई डी थीटा आपके पास -3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करता हूं तो राइट हैंड साइड पे भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना होगा। डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये आपके पास क्या होगा, 1/3 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा होगा और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज d थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा है। तो हम इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सेम उसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा sin क्यूब थीटा आ जाएगा। तो sin क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3 sin स्क्वायर थीटा होगा। फिर इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस के dy बाई डी थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट बाय चेन रूल को यूज करते हुए dy बाई dx फाइंड करना चाहेंगे। तो हमें पता है कि जो चेन रूल होता है वो इक्वल होता है dy बाई dx इक्वल होता है dy बाई डी थीटा इनटू d थीटा बाई dx के इक्वल होता है। तो हमने इनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई है, d थीटा बाई dx की ये वैल्यू है आपके पास और dy बाई डी थीटा की ये वैल्यू है आपके पास। दोनों वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। तो dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा है। एक चीज यहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं स्टूडेंट, ये जो a है जिसको मैंने बाहर निकाला था ये हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो ये a साथ आप लिखते आ जाए तो ये a साथ ही आएगा। तो यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a। इसी तरीके से यहाँ पे b को हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे b आ जाएगा। और तो ये आपके पास 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा होगा इस dy बाई डी थीटा की जगह इनटू d थीटा बाई dx करेंगे तो वो क्या आ गया आपके पास, -a डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या आ गया, साइन थीटा आ गया है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब dy बाई dx को मजीद सिंपलीफाई करते हैं
तो dy by dx आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब है ये b माइनस ए एज इट इज आ जाएंगे, यानी b और a को सॉरी जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 1 और a नीचे आएगा, सॉरी 3a आ जाएगा, तो इस a को हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 3a माइनस 1 और 3a, तो आपके पास नोमिनेटर में क्या रह जाएगा, b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, तो 3 सॉरी a कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस को हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो आपके पास ये फॉर्म क्या बनेगी, b साइन स्क्वायर थीटा कॉस, तो आपके पास फॉर्म बनेगी माइनस b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास रह जाएगा माइनस b साइन थीटा और a कॉस थीटा रह जाएगा, और हमें पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, यानी साइन और कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, तो इस साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस बी और a इंटू टेन थीटा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका हमने प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो ये थी कि a dy बाई डी एक्स प्लस b टेन थीटा इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इस a को हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जो dy बाई डी थीटा सॉरी dy बाई dx है, ये dy बाई dx जो आपके पास इक्वल आ गया है वो माइनस b और a इंटू टेन थीटा आ गया है, प्लस b टेन थीटा को हम एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या रह जाएगी, माइनस b टेन थीटा रह जाएगी और प्लस b टेन थीटा आ जाएगा, तो दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों किस में है आपके पास, ये माइनस में ये प्लस में, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो विच इज क्या है आपके पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी का क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इसको एक और तरीके से भी स्टूडेंट प्रूव किया जा सकता है, ये जो मेरे पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है मेरे पास, माइनस b और a टेन थीटा आ गई है, तो इस आइडेंटिटी इसके जरिए मैं इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकता हूं, इस जो dy बाई dx की वैल्यू आ गई है उसके जरिए। तो इसके कैसे करेंगे, ये a है स्टूडेंट, इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो a dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b टेन थीटा आएगा। अब अगर माइनस b टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये क्या होगा, प्लस होगा, तो a dy बाई dx प्लस b टेन थीटा इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस आइडेंटिटी का क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।